Welcome all of you. Today I am starting 7th class physics. Chapter is motion and time. Before we are starting, last time we saw the introduction class of this chapter, motion and time. Now we started firstly topic motion, after that time topic. तो what does it mean motion? मोशन क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले मोशन को बताने से पहले दो वर्ड है. तो जैसे एक फुटबॉल यहाँ रखी हुई है किसी सरफेस पे, ठीक है, फुटबॉल सरफेस पे रखी हुई है. तो बताओ एक चीज़ मुझे, ये फुटबॉल अपना पोजीशन कब चेंज करेगा? जब हम इस पर कुछ फोर्स लगाएं, कुछ ऐसा हरकत करें जिससे ये फुटबॉल क्या हो जाए, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हो जाए, यहाँ आ जाए. ठीक, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पहले फुटबॉल रखा हुआ था. ठीक है, पहले फुटबॉल रखा हुआ था. अनटिल एंड अनलेस जब तक हम इस पर कुछ एक्सटर्नल एजेंसी लगाते नहीं हैं इस फुटबॉल पे, तब तक वो क्या रहता है, वहीं रहता है. जब हम इस फुटबॉल पे किक मारते हैं, जब हम फुटबॉल पे किक मारते हैं तो फुटबॉल क्या करता है, अपना पोजीशन चेंज कर जाता है, दूसरे जगह चले जाता है. तो हम देख रहे हैं क्या कि जो फुटबॉल इनिशियली जो रखा हुआ है, जब तक हम कुछ नहीं कर पाते, ये फर्स्ट स्टेप, ये आपका सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप. ठीक, देखो फर्स्ट कंडीशन क्या हम बोले हैं, क्या चीज़ कि ये फुटबॉल रखा हुआ है. अनटिल एंड अनलेस हम यदि देखें टाइम के अनुसार, यदि मान के चलो अभी 11:30 बज रहे हैं, तो 11:30 बजे देख रहे हैं फुटबॉल रखा ही हुआ है. फिर 2 मिनट के बाद फिर देख रहे हैं फुटबॉल रखा ही हुआ है. फिर 4 मिनट के बाद भी देख रहे हैं फुटबॉल रखा है. ये जो फुटबॉल रखा हुआ है इस सरफेस पे, जब तक एक्सटर्नल एजेंसी कुछ नहीं लग रहा है इस पे, तब तक वो क्या है, रखा हुआ. उस कंडीशन को बोला जाता है रेस्ट, बोला जाता है रेस्ट और स्टेशनरी. रेस्ट कह रहे हैं या हम स्टेशनरी बोलते हैं. जब ये ऑब्जेक्ट, जब ये फुटबॉल, ऑब्जेक्ट मतलब फुटबॉल यहाँ है, फुटबॉल पे जब हम किक मारते हैं तो क्या करता है, ये अपना पोजीशन चेंज कर जाता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. दैट इज कॉल्ड मोशन. उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं. फिर से समझ लो, जब तक फुटबॉल रखा हुआ है, कुछ एक्सटर्नल एजेंसी इस पर नहीं लगते हैं, तब वो रेस्ट कहलाएगा, रेस्ट में रहेगा. या उसी का रेस्ट का दूसरा नाम है स्टेशनरी. और जब इस पे हम लोग किक मारते हैं, इस फुटबॉल पे जब हम किक मारते हैं, वो अपना पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. दैट इज कॉल्ड मोशन. तो मोशन का जो लिटरल मीनिंग होता है, मेन मीनिंग होता है मूवमेंट. तो मूवमेंट किसी भी चीज़ का हो सकता है. तो मूवमेंट के लिए क्या होना, वो अपना पोजीशन क्या करेगा, चेंज करेगा. कोई भी मूवमेंट कब होगा, जब उसका पोजीशन चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. दैट इज कॉल्ड मोशन. तो हम लिखे हैं यहाँ पे क्या चीज़, मोशन का हम क्या कहते हैं, मोशन को मूवमेंट. मूवमेंट कब होगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उस पर कोई एक्सटर्नल एजेंसी हम लोग लगाते हैं, तब वो क्या होता है, उसका पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. दैट इज कॉल्ड मोशन. तो उसको हम डिफाइन करते हैं क्या चीज़, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. जब कोई ऑब्जेक्ट चेंज करेगा अपना पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड मोशन. उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे. देखो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मोशन के. मोशन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. जैसे कोई भी व्हीकल्स रोड पे चल रही हैं, ठीक है, कोई भी व्हीकल्स रोड पे चल रही हैं, ये हो गया आपका क्या चीज़ मोशन का एग्जाम्पल. मूवमेंट ऑफ फिश इन वाटर, मूवमेंट ऑफ फिश इन वाटर, फिश का भी मूवमेंट होता है किसमें, वाटर में होता है, वो भी हो गया. और देख लो एक चीज़ यहाँ पे कि बहुत सारे ऐसे भी चीज़ हैं जो मूव करते हैं, बहुत सारे चीज़ ऐसे भी हैं हमारे डेली लाइफ में वो मूव नहीं करते. जैसे फॉर एग्जांपल तुमने पोल को देखा होगा. पोल जो इलेक्ट्रिकल खंबा रहता है, वो क्या होता है, फिक्स रहता है कहीं पे, वो पोजीशन अपना चेंज नहीं करता है, तो वो हो जाएगा आपका रेस्ट का कंडीशन. बट वहीं पे यदि कोई आदमी अपने घर से बाइक से इस प्लेस पे जाता है, तो फिर क्या हो जाता है, वो अपना पोजीशन चेंज हो जाता है. फिर कोई बिल्डिंग है, वो भी अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा, तो वो भी मोशन में नहीं होगा. बिल्डिंग क्या होता है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है, जहाँ बना हुआ रहता है वहीं पे रहता है. यहाँ हुआ, ये हो गया आपका स्टेशन. तो कहने का अर्थ है मेरा क्या चीज़ पूरी क्या कि मोशन को जो हम पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ मोशन मतलब क्या होता है, मूवमेंट. और अर्थ का भी मूवमेंट होता है. मोशन मतलब क्या होता है, मूवमेंट. व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड मोशन. मोशन के एग्जांपल्स देख लिए. अब दूसरा वर्ड है स्टेशनरी, मतलब रेस्ट. रेस्ट का मीनिंग होता है क्या, स्टेशनरी मतलब एक जगह रुका हुआ चीज़. ठीक, तो आप देखो एक चीज़, ये पोल जो है ये क्या है, एक जगह फिक्स है,
फिक्स है। ये क्या, इसका पोजीशन चेंज होगा कभी भी नहीं पोजीशन चेंज होगा। बिल्डिंग ले लो, कोई भी बिल्डिंग, क्या इसका पोजीशन चेंज होगा? नहीं होगा। ये सभी रेस्ट में है, रेस्ट का एग्जाम्पल हुआ। और यदि हम बोल रहे हैं फुटबॉल यहाँ रखा हुआ है, अनटिल अनलेस जब तक हम लोग इस पर किस एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तो भी ये हमारा क्या हो गया, ये चीज़ रेस्ट में ही है। ये फुटबॉल क्या है, रेस्ट में ही है। तो हम रेस्ट को इस तरह से डिफाइन करते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन, जब वो ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा, किसके, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या इट्स सराउंडिंग्स, दैट इज कॉल्ड, तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये चीज़ रेस्ट हो जाएगा। अब एक चीज़ बताओ मुझे कि एक एग्जाम्पल और रेस्ट का और देख लो। जैसे तुम अपने घर में, अपने डेली लाइफ में घर में क्या करते हो कि कोई टेबल पे बुक रख देते हो, ठीक है, कोई टेबल पे बुक रख देते हो, तो क्या जब तक कुछ नहीं करते हो, कुछ करोगे तभी तो ये मूव होगा। तो कुछ करना मतलब क्या है, कुछ एक्सटर्नल एजेंसी इस पर लगा रहे हो जिसके कारण ये मूव कर रहा है। बट हम यहाँ रेस्ट का बात कर रहे हैं। यदि हम इस टेबल पे बुक को ऐसे ही रख दें, क्या ये अपने आप मूव करेगा? तो हम बोलेंगे नहीं करेगा मूव। तो हम बोलेंगे क्या चीज़, ये बुक जो है किसके रिस्पेक्ट में, ये जो बुक जो लाइन है किस पे, टेबल पे या डेस्क पे रखा हुआ है, वो क्या है, ये रेस्ट पे है। तो रेस्ट मतलब क्या होता है कि यहाँ से डेफिनेशन क्या समझे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज कॉल्ड रेस्ट। अब देखो कुछ मोशंस क्या होते हैं, स्लो भी होते हैं, कुछ मोशन क्या होते हैं, फास्ट भी होते हैं। वो डिपेंड करता है क्या चीज़, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, वो किस डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड करता है क्या चीज़ वो कैसे कर रहा है। तो वही मैं लिखा हूँ यहाँ चीज़, द मूवमेंट ऑफ ए बॉडी कैन ऑल्सो बी टर्न एज द स्लो और फास्ट डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस। वो डिपेंड करता है किस पे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल आप देख लो इसका जो मैं लिखा हूँ, द मूवमेंट ऑफ बॉडी कैन ऑल्सो बी टर्न एज द स्लो और फास्ट। देखो कुछ मूवमेंट ऐसे भी होते हैं बहुत फास्ट होते हैं, कुछ मूवमेंट ऐसे भी होते हैं स्लो होते हैं। तो वो डिपेंड्स करता है किस पे, वो डिपेंड करता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि यहाँ से यहाँ कोई पर्सन है, ए से बी जाता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में किसी पर्सन को 5 मिनट्स लगते हैं। 5 मिनट्स लगते हैं। ये पर्सन बाइक से जा रहा है, तो ये 3 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। ये क्या कर रहा है, 3 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। सेम क्या कर रहा है, एक और पर्सन है जो ए से बी तक जा रहा है, टाइम इतना ही लगता है 5 मिनट्स, बट ये बाइक से जा रहा था और ये क्या कर रहा है, साइकिल से जा रहा है, ठीक है। ये जब साइकिल से जा रहा है तो ये क्या कर रहा है, 2 किलोमीटर क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। देखो दोनों में टाइम, इसमें भी टाइम 5 ही मिनट है और इसमें भी क्या है, टाइम तुम्हारा 5 ही मिनट है। बट डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये 3 किलोमीटर किया और ये 2 किलोमीटर किया। तो हम ये कौन सा मोशन होगा, ये हो जाएगा आपका स्लो मोशन। और ये कौन सा मोशन होगा, ये हो जाएगा आपका फास्ट मोशन, ठीक है। स्लो मोशन और फास्ट मोशन, मतलब कहने का मेरा ये अर्थ है कि आपको जो मैं बोला हूँ, द मूवमेंट ऑफ ए बॉडी कैन ऑल्सो बी टर्न एज स्लो और फास्ट। स्लो भी होता है और फास्ट भी होता है, डिपेंड करता है वो कितना क्या चीज़ पे, वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ इंटरवल ऑफ टाइम कितना है, 5 मिनट्स। यहाँ भी इंटरवल ऑफ टाइम कितने हैं, 5 मिनट्स। और बाइक से जब वो जा रहा है तो वो कितना 5 मिनट्स में ट्रेवल कर रहा है, 3 किलोमीटर। और ये क्या कर रहा है, ये साइकिल से जा रहा है तो ये 2 किलोमीटर कर रहा है। तो इसमें से फास्टर कौन चल रहा है, ये बाइक वाला ज़्यादा कर रहा है तो ये फास्ट हो गया, और ये साइकिल वाला है जो इसी टाइम में कम चल रहा है, ये हो गया आपका स्लो मोशन का। तो ये हुआ आपका बेसिक, आपको जो आने चाहिए मोशंस के बारे में। अब देखो इस चैप्टर में आपको, मोशन चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ने हैं, जैसे टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ने हैं, स्पीड पढ़ने हैं, ये सभी चीज़ पढ़ने हैं। तो एक कन्वर्सन है आपको इस चैप्टर में जो कि आपको हर जगह काम देगा। इस चैप्टर में हम लोग भी पढ़ेंगे, तो वो एक समअप कर लेते हैं। वो एक हम जानते हैं क्या चीज़, कि कन्वर्सन ऑफ किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। तो कन्वर्शन ऑफ किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड, मीटर्स पर सेकेंड, ये अगला टॉपिक में काम देगा। इसीलिए ये जानना जरूरी है हम लोग को, क्या चीज़ की किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करते हैं। तो आप देखो हम क्या लिखे हैं, किलोमीटर पर आवर किसमें करना है, मीटर पर सेकेंड में करना है। तो देखो 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या आता है, 1000 मीटर। और इन 1 आवर कितना सेकेंड होता है
सेकेंड हो गया 3600। जब इसको तुम कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, जब ये मीटर था और ये क्या है सेकेंड है। अब देखो एक चीज़, 2 जीरो 2 जीरो कट गए, अब इसको हमको लगाना पड़ेगा 2 से, तो 2 से लगाओगे तो 18 हो जाएगा ये, और 2 से लगाओगे तो क्या होएगा 5 हो जाएगा। तो 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर से पर आवर से हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, तो हम 5/18 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब हमको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा, तो हम क्या करेंगे जस्ट उल्टा 18 बाय हम क्या कर देंगे 5 कर देंगे। तो हम क्या किए कन्वर्सन में, ये जो आपका टॉपिक है स्पीड है टॉपिक है, फिर अगला टॉपिक आपका टाइप्स ऑफ मोशन है, उसमें ये काम आएंगे कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं क्या चीज़, कि कैसे हम लोग स्पीड निकालेंगे। तो उसको जब तक ये नहीं आएगा आपको तब तक वो चीज़ नहीं कर पाओगे। इसीलिए हमको बताना पड़ेगा क्या चीज़, कि कैसे हम लोग को जानना पड़ेगा क्या चीज़, किलोमीटर पर आवर से हम लोग कैसे मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। तो देख लो फिर से एक बार कैसे किए हैं। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड, 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर होता है, क्या होता है। आवर, 1 आवर में कितना 3600 सेकंड होता है 1 आवर में, वही किए हैं। फिर क्या किया 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, फिर 2 से लगाए, तो 2 से लगाए तो कितना होगा 5, और 2 से यहाँ लगाए 18, 5/18 मतलब किलोमीटर पर आवर इक्वल टू, जब हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम ऐसे जान लो तुम इसको, कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जब हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको हम करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई। जब हम किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे, और मीटर पर सेकंड से जब हम लोग किलोमीटर पर आवर पे जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे इसको जस्ट इसके उल्टा 18/5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हुआ आपका कन्वर्सन किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। तो आज का हम समअप कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़े हैं इस क्लास में। फर्स्टली हम पढ़े हैं क्या चीज़, कि मोशन क्या होता है, मोशन मीन्स क्या होता है मूवमेंट होता है। मोशन किसको कहते हैं डिफाइन करेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग्स दैट इज कॉल्ड मोशन, उसको हम लोग क्या कहेंगे मोशन कहेंगे। मोशन के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं। शेकिंग ऑफ लीव्स हो गया एग्जांपल हो गया, आपका पेंडुलम का मूवमेंट हो गया, ये सब भी एग्जांपल आपका मोशन का ही हुआ है। व्हीकल्स मूविंग ऑन रोड, ये भी एग्जांपल हुआ। मूवमेंट ऑफ फिश इन वाटर, मछलियाँ पानी में तैरती है मूव करती है, तो ये भी हो गया आपके एग्जांपल। फिर अगला हम लोग पढ़े क्या चीज़, रेस्ट क्या होता है। रेस्ट का मीनिंग होता है क्या कि स्टेशनरी, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जहाँ रखा हुआ है अनटिल एंड अनलेस जब तक हम उस पे एक्सटर्नल कोई फोर्स कुछ भी एजेंसी नहीं लगाए, दैट इज कॉल्ड रेस्ट कहलाता है। तो इसका डिफिनेशन क्या पढ़े, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेज इट्स पोजीशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेज इट्स पोजीशन दैट इज कॉल्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड रेस्ट। फिर हम देखें क्या चीज़ कि मूवमेंट जो होता है स्लो भी होता है और फास्ट भी होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इट बाय द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम पे डिपेंड करता है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखें क्या चीज़ की, क्या उसके एग्जांपल्स वगैरह भी देखें। फिर हम देखें क्या चीज़ कन्वर्सन देखें, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड कैसे करते हैं। और फाइनली लास्ट में रिजल्टेंट हमको आया क्या चीज़, जब हम लोग को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड वाइस वर्सा जब हमको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर चेंज करना पड़ेगा तो 18/5 से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। और आज के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे क्या चीज़ कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं, एंड स्पीड टॉपिक जो आपका है वो देखेंगे। और स्पीड पे न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो हमको इसका यूज आएगा किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड का, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्सन वहाँ आएगा। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय।